हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इंद्रधर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेंगे कि यहाँ पे विभाजन की बात हो रही है, ठीक है। जब भी हम लोग डिवीज़न की बात करेंगे तो हमारे पास डिवीज़न, जैसे ही हम डिवीज़न करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। एक वैसा डिवीज़न होता है जहाँ पे आप डिवाइड करते हैं और ईज़िली कुछ पॉइंट के बाद आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, शेष जो है वो 0 आ जाता है। और एक डिवीज़न ऐसा होता है जो आप डिवाइड करते जाते हैं पॉइंट के बाद भी वो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, यानी कुछ ना कुछ शेष जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक तो हमारे पास दो चीज़ है। एक जो आपके पास पॉइंट के बाद भी रिमाइंडर 0 हो गया, उसको आप क्या कहेंगे? शांत कहेंगे, यानी वो डिवीज़न जो है शांत है, ठीक है। दूसरा जो है वो अशांत है, यानी वो डिवीज़न जो डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद भी नहीं कट रहा है, रिमाइंडर कुछ न कुछ शेष कुछ न कुछ बच जा रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये इतना जानने के बाद, ठीक है, शांत और अशांत। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है बिना लंबी विभाजन, यानी हमको यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है, और डिवाइड नहीं करके ये बताना है कि बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है। ये दो चीज आपको बताना है। उससे पहले हम एक चीज ये जान लेते हैं कि एक हमारे पास है प्योर रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, शुद्ध आवृत्ति दशमलव। उम्मीद है इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। ये कहता है कि प्योर हम लोग कब कहेंगे, तो कहता है कि मान लीजिए 4.2 है या 6 है, तो पॉइंट के जस्ट बाद, पॉइंट के बाद से ही जो डिजिट रिपीट करने लगे, पॉइंट के जस्ट बाद, तो उसको हम लोग कहेंगे प्योर, ठीक है। और पॉइंट के जस्ट बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3.2 आ गया, उसके बाद से 5 6 5 6 5 6 इस तरीके से रिपीट कर रहा है, यानी देखिए दशमलव के बाद 2 हुआ, 2 के बाद से रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, मिश्रित जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ऐसा ही आपके ये जानकारी के लिए है कि इस तरह का डेसिमल जो होता है वो प्योर कहलाता है, इस तरह का होता है कि मिक्स। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि ये 10th क्लास है, तो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि दो, मान लीजिए कि दो या तीन आपके पास वो दिया रहे कि हाँ बच्चे देखिए ये यहाँ पे आपको ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है, बताइए कि इसमें से कौन प्योर है और कौन मिक्स है। तो अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा लगेगा कि अच्छा सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग रेकरिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये भी जान लेंगे कि रेकरिंग दो तरह का है, तो कौन सा रेकरिंग कैसा है, ठीक है। अब आगे हम लोग ये जानेंगे कि अब हमको ये डिवीजन, अगर आपको कहता यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, तब आप सिंपली क्या करते हैं, इसको 3 1 2 5 से इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं, मगर ऐसा तो है नहीं, डिवाइड यहाँ करना नहीं है। तब उसके लिए हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास जो भी परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है, ठीक है। यहाँ कहता है कि अगर आपको डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन के बताना है, तो आप क्या करेंगे, q को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, वो भी 2 to the power n और m 5 to the power m के रूप में। यानी q जो है हमेशा आपको तोड़ना है 2 और m के फॉर्म में। आपको ये मालूम है कि ये आपके पास कैसा है, एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर को किस में हम तोड़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी प्राइम नंबर में हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम नंबर में हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर आपका आ जाता है 2 to the power n and 5 to the power m, यानी 2 पे कुछ भी पावर होगा, 1 हो भी सकता है, 2 भी हो सकता है, या फिर
0 भी हो सकता है, ठीक है। सेम वैसा ही m पे भी वैसे हो सकता है, m की जगह पे 0 1 2 3 4 आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी आपका आ जाएगा। तो अगर इस तरह के फॉर्म में आ गया, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा 7, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आया, इसके अलावा आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे अशांत। इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि सिर्फ 2 आए, क्यू में सिर्फ 2 आए, तब भी आप क्या करेंगे कि 5 टू द पावर 0 करके उसको लिखेंगे कि शांत है। कभी क्या होगा कि आपका 5 आएगा, तब भी आप 2 टू द पावर 0 लेके क्या बोलेंगे कि वो शांत है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारा जो 3125 है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, सिंपली फैक्टर कीजिएगा, ठीक है। 5 हमने इसको फैक्टर कर दिया। अब देखिए यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है, यानी 2 नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि ये फैक्टर जो हो गया वो 5 इंटू 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। अब देखिए आप इसको लिखिएगा 5 टू द पावर 2 2 4 1 5 यानी 5। तो अब ये जो है 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द पावर ये 0 हो जाएगा। तब आप लिख सकते हैं कि 13 जो है वो 5 टू द पावर 5, या आगे में लिख दीजिए 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5 है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसे लिख लीजिए, परिमेय संख्या इतना परिमेय संख्या 13y3125 एक शांत कैसा प्रसार है, तो के दशमलव प्रसार शांत है, इतना का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। तो ये इजी है, आप देख सकते हैं कि ये 17/2 इंटू 2 इंटू 2 में टूट रहा है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। तो इसको भी आप क्या लिखिएगा कि परिमेय संख्या 7/2 टू द पावर 8 का दशमलव प्रसार शांत है। 5 नहीं है, फिर भी हमने क्या किया, 5 पे पावर 0 दे दिया। आपको मालूम होगा कि 5 पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। यानी हमने 8 क्लास में भी 9 क्लास में भी पढ़ा है कि 8 टू द पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग थर्ड में आते हैं 64/455। 455 को आप इस तरीके से फैक्टर कर लीजिए, 5 9 7 7 1 7, और इसमें से ये हो जाएगा 13 हो जाएगा, 7 3 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 7 13, Q इक्वल टू आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 64/5 इंटू 7 इंटू 13 परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। एक चीज देखिए, बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि क्या जो आप इस तरीके से लैंग्वेज जो लिख रहे हैं ये लिखना ज़रूरी है।
आपकी इच्छा हो तो आप ये लाइन में ऐसे लिखें, नहीं तो सिर्फ सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कि हाँ ये शांत है, ये अशांत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 5 तो है मगर 2 नहीं है आपका, और 2 नहीं है फिर भी हम 2 दे देते, मगर क्या हुआ कि 5 और 2 के अलावा 7 और 13 आ गया, जबकि रूल ये कहता है कि 5 या तो 5 होगा या 2 होगा या 5 और 2 दोनों होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। तो उसके अलावा कुछ भी आता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा, शांत कह दिया। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरीके से 4.2 ऐसे रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग यानी आवृत्ति हम लोग इसको कहते हैं। ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है। आप यहाँ देखिए कि 1600 दिया हुआ है, 1600 को आप तोड़ेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 25 और 5 5 जा 25। ये देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 15/2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है, तो ये 5 और 2 के रूप में टूट गया। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसको 3 4 3 7 से 49 और 7 7 जा, तो ये देखिए 7 आ गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 29 7 का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ सिंपली ये करके आपको दिखाया हुआ है कि 2 और 5 के ही रूप में है, तो ये डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या 23 2/3 इंटू 2 का दशमलव प्रसार शांत है। तो ये शांत हो गया। दशमलव प्रसार कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रसार शांत है, यानी जो हम डिवीजन किए हैं और हमारे डिवीजन करने के बाद जो डेसिमल में नंबर आया है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, इसीलिए हम लोग दशमलव प्रसार लिख रहे हैं इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको देखिए, ये 2 5 7 के रूप में दिया हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि परिमेय संख्या क्या इतना का दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा ये, और 5 3 जा 15 हो गया, तो आप लिख दीजिए परिमेय संख्या 6 टू द पावर 15 का दशमलव प्रसार अशांत है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि 6 टू द पावर 15 नॉट इक्वल टू 6 टू द पावर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। यानी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल कहने का मतलब है कि Q जो है जिस फॉर्म में टूटना चाहिए था उस फॉर्म में Q नहीं टूटा। ऐसा नहीं कि ये नंबर बराबर नहीं है, कहने का मतलब कि जो Q को इस फॉर्म में टूटना चाहिए था, Q इस फॉर्म में नहीं टूटा। अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ये हो गया 35/, तो ये हो जाएगा 35/5
5 इंटू 2, तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं Q 5⁻² इंटू 2⁻1 है। तो परिमेय संख्या फिफ्टी का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है 1 का ये। 2 1 2, 2 5 10, 5 2 10, 5 1 5, 7 और 3। तो ये Q आपका जो आ गया वो 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, तो क्योंकि 7 और 3 आ गया तो इसलिए आप लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है।